तो गाइस वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 5 जुलाई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी हेल्स 35 मिलियन डायस्पोरा एज इंडियाज प्राइड। तो जो पीएम मोदी हैं वो कहाँ गए हैं? ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ठीक है ना। और वहाँ पर ट्रिनिडाड और टोबैगो में बहुत सारे इंडियन पीपल जो हैं वो रहते हैं, इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर बहुत रहते हैं। तो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में, ठीक है, कौन रहते हैं? 6th जनरेशन इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं। 6th जनरेशन इंडियन ओरिजिन सिटीजन्स रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। इंडियंस बसे हुए हैं वहाँ पर, ठीक है। तो उनके साथ हमने बहुत सारे और ये जो हैं इनको क्या रिसीव होगा? विल रिसीव OCI। OCI का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इन लोगों को वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंडिया आने के लिए। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो वहाँ पर 35 मिलियन मेंबर्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा जो है वहाँ पर रहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हुई है। तो इनको राष्ट्रदूत बोला हमारे मोदी जी ने, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर रेफर टू क्लोज कल्चरल कनेक्शन बिटवीन द स्ट्रॉन्ग ग्रीमितिया कम्युनिटी ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो एंड इंडिया, स्पेशली विद बिहार विच इज रिकॉग्नाइज्ड अलॉन्ग विद ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एज द होमलैंड ऑफ much of the Bhojpuri speaking members of Indian diaspora in Caribbean, South Africa and in the Pacific Islands of Fiji। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो कौन सी कम्युनिटी के? क्लोज कल्चर, तो लिखेंगे क्लोज कल्चरल कनेक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे कौन सी कम्युनिटी है? गिरमितिया। तो गिरमितिया कम्युनिटी जो है वो ट्रिनिडाड और टोबैगो में है, ठीक है। और इसका लिंक जो है वो किसके साथ है? बिहार के साथ। किसके साथ लिंक है? बिहार। और ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? भोजपुरी, ठीक है ना। तो ये है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आगे चलेंगे। SC टू एग्जामिन तमिलनाडु प्ली अगेंस्ट हाई कोर्ट स्टे। तो अब क्या हुआ था ये पहले सुन लीजिए। तो एक बिल जो है वो लॉ कब बनता है? व्हेन अ बिल बिकम्स लॉ। बिल होता क्या है? बिल इज़ अ प्रपोजल कि भाई ऐसा सा लॉ होना चाहिए। उसके ऊपर वोटिंग होती है, कंसेंट होता है, वो पास हो जाता है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में। फिर वो गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर उसको एसेंट देता है और वो लॉ बनता है। तो गवर्नर का जो एसेंट है, मतलब एसेंट का मतलब होता है अप्रूवल। जो गवर्नर का अप्रूवल है वो बहुत ज़रूरी है कि वो लॉ बन पाए, बिल, ठीक है। अब अगर गवर्नर अप्रूवल ही नहीं दे रहा तो वो बिल ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो अब ये लोग तमिलनाडु वालों के साथ ऐसे ही हो रहा था कि कुछ भी पास कर रहे थे, गवर्नर उसको लॉ नहीं बना रहा था, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि भाई ऐसा है। सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन सेट कर दी कि 3 महीना मैक्स है, 3 मंथ्स के विद इन आपको करना ही पड़ेगा अप्रूव, ठीक है ना। अब इन्होंने बिल्स अप्रूव कर दिए। अब ये देखो, इस सारे प्रोसीजर में गवर्नर का एसेंट इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु वाले केस में गवर्नर का एसेंट नहीं हुआ, उन्होंने कहा डीम्ड एसेंट मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्ड यूज किया कि डीम्ड एसेंट मिल गया है और ये बिल्स अप्रूव्ड है। पर मद्रास हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट अग्रीड टू एग्जामिन तमिलनाडु पिटिशन, गवर्नमेंट पिटिशन अगेंस्ट interim order on Madras High Court on 21st May, ठीक है ना। हम मद्रास हाई कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर क्या है? स्टेइंग 9 acts which vest with state and not the governor, ठीक है ना। 9 एक्ट्स हैं, ठीक है ना, वो जो पास कर दिए थे जिनको डीम्ड एसेंट मिल गया था कि भाई इतनी देर गवर्नर ने इसको अपने पास रखा है तो हम इसको अप्रूव मानेंगे, चाहे गवर्नर ने अप्रूव नहीं किया है। तो डीम्ड एसेंट मिला था, ठीक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। इंडिया ने WTO को बोल दिया, ये पहले भी हम न्यूज़ पढ़ चुके हैं। इंडिया टेल्स WTO, that is World Trade Organization, that it may levy
retaliatory tariffs worth $724 million on US imports। जो यूएस से इंपोर्ट्स आ रहे हैं उसके ऊपर हम इतना टेरिफ जो है वो लगा सकते हैं, ये डब्ल्यूटीओ को इंडिया ने बता दिया है और रिटालिएटरी है। और इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज्ड टेरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स ऑफ पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल्स एंड पार्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से जो ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स वगैरह जा रहे हैं, पार्ट्स जा रहे हैं, उनके ऊपर इन्होंने टैरिफ लगाए हैं, तो उसके बदले में हम रिटालिएटरी टैरिफ लगा रहे हैं। द मूव कम्स एट टाइम व्हेन इंडिया एंड यूएस आर इन एडवांस स्टेजेस। जो हमारे ऊपर वैसे इन्होंने टैरिफ लगाया है उसके डिस्कशन कर रहे हैं। द यूएस ऑन मार्च 26 इम्पोज अ टैरिफ इंक्रीज ऑफ 25% एट वेलोरम ऑन पैसेंजर व्हीकल्स, लाइट ट्रक्स एंड सर्टेन ऑटोमोबाइल पार्ट ओरिजिनेटिंग इन इंडिया। तो ये हम नोट करेंगे। US on March 26 imposed a tariff increase of 25% ad valorem on passenger vehicles, light trucks and certain automobile parts originating in India। ठीक है ना, इसके ऊपर टैरिफ लगाए तो हम भी लगा रहे हैं। और इंडिया क्या कह रहा है कि जो ये टैरिफ्स लगाए हैं, यूएस टैरिफ्स नॉट इन अकॉर्डेंस विद जनरल agreement on tariffs and trade 1994, agreement at core of WTO, agreement at core of WTO। Article 12.3 AOS have not taken place. India reserves the right to suspend concessions or other obligations under Article 8 AOS that are substantially equivalent to the adverse effects of the measure to India's trade। तो यहाँ पर ये पूरा बताया गया है कि मतलब ये जो इन्होंने टैरिफ्स लगाए यूएस वालों ने, ये इन अकॉर्डेंस टू जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1994 के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए ये रिटालिएटरी टैरिफ्स लगा रहे हैं। और इन्होंने क्या करा है, 25% टैरिफ लगाया है ऑटोमोबाइल्स पे जो इंडिया से जा रहे हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद निपा वायरस, जो निपा वायरस है वो मोस्टली कहाँ फैलता है, निपा वायरस केरला में ही फैलता है ये इंडिया में। और निपा वायरस का जो ओरिजिन है वो कहा जाता है किससे हुआ है, बैट से। तो ये बैट ने एक एप्पल खाया मान लो, ठीक है, और बैट ने आधा अधूरा एप्पल खा के नीचे फेंक दिया और वो पिग ने खा लिया। तो पिग, बैट बीमार थी, बैट में ये वायरस था, ठीक है। अब पिग ने वो एप्पल खाया तो पिग में भी वो वायरस आ गया। पिग के हैंडलर पिग के साथ रह रहा था तो पिग से हैंडलर को हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है ये ह्यूमंस के अंदर वायरस आया। तो बेसिकली ये बैट से आया हुआ वायरस है, केरला में ये ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद सेटल सेमेंटिक्स द कॉल फॉर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, ठीक है ना। कॉल फॉर रिमूवल ऑफ द वर्ड्स सेक्युलर एंड सोशलिस्ट from the preamble of the Constitution। तो यहाँ पर टर्म्स कौन कौन से रिमूव करे जा रहे हैं, सेकुलर और सोशलिस्ट। सेकुलर का मतलब क्या है कि कोई स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, स्टेट हैज़, लिखेंगे स्टेट हैज़ नो रिलीजन of its own।
ठीक है ना, मतलब गवर्नमेंट कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करती, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। ठीक है, सोशलिस्ट का मतलब ज़्यादातर यही है कि गवर्नमेंट ओन्ड चीज़ें ज़्यादा हो, प्राइवेट की तरफ हम जाए नहीं ज़्यादा। ठीक है ना, कि अगर प्राइवेटाइजेशन होगी तो मतलब लोगों को चीज़ें इतनी मिल नहीं पाएंगी। ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप की जगह पब्लिक ओनरशिप हो, गवर्नमेंट ओन चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये प्रियम्बल में ओरिजिनली नहीं थी, ये ऐड करी गई। और कौन इसके रिमूवल मांग रहा है? जनरल सेक्रेटरी ऑफ आरएसएस, जिनका नाम क्या है? दत्तात्रेय होसाबाले। ठीक है, आरएसएस की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, दैट इज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये वर्ड्स कैसे ऐड हुए ये बताया जा रहा है कि वॉज सेकुलर एंड सोशलिस्ट were introduced through 42nd amendment of the constitution during emergency under PM Indira Gandhi in 1976। ठीक है ना, तो 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हुई। ठीक है, 1976 में कौन लेकर आए? इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट थी वो लेकर आई। अब इसके अंदर बोला जा रहा है कि इसके बाद जनता पार्टी जो पावर में आई, जिसके अंदर आरएसएस एफिलेटेड लीडर्स थे, तो उन्होंने तब तो इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई। अब क्यों उठा रहे हो? तो ये क्वेश्चन है, ओपिनियन है, बट ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, तो इसमें आपको एक एक वर्ड याद रखना है। ठीक है ना, फ्रॉम की सोशलिस्ट सेकुलर क्या है। ठीक है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड हुए थे, कौन सी ईयर में ऐड हुए थे, कौन कह रहा है कि इनको रिमूव करो, ये सारे आपको याद रखने हैं। येस्टरडे ऑन जुलाई 4 यूनाइटेड स्टेट ऑब्जर्व्ड इट्स इंडिपेंडेंस डे। तो 4 जुलाई को क्या होता है? 4 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूएसए का इंडिपेंडेंस डे होता है। ठीक है ना, और ये अमेरिकन पीपल लिखेंगे, अमेरिकन पीपल डिक्लेयर्ड their resolve to live not under the kings but अंडर लॉज, कि किंग हमें रूल नहीं करेंगे, हम अपने लॉ बनाएंगे और लॉ के अकॉर्डिंग हम रहेंगे। ये इनका इंडिपेंडेंस था जो ये 4 जुलाई को मनाते हैं। उसके बाद जीएसटी के बारे में बहुत बात हो रही है। ठीक है ना, जीएसटी के बारे में क्यों बात हो रही है? जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है ना, 1 जुलाई को ये आया था। ठीक है, लागू किया गया था 1 जुलाई को। ठीक है, इसकी 8th एनिवर्सरी है, 8th एनिवर्सरी है। ठीक है, और जीएसटी काउंसिल को हेड कौन करते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। कौन हेड करते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद एन एंटी डंपिंग ड्यूटी। व्हाट इज एन एंटी डंपिंग ड्यूटी? एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? एंटी डंपिंग ड्यूटी प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ होती है, कि मतलब अगर कोई कंट्री आपकी कंट्री में सामान भेज रहा है और वो चीज़ सस्ती भेज रही है, तो फिर डोमेस्टिक को फ़ायदा नुकसान हो रहा है, तो ये पहले लिख लेते हैं दैट अ डोमेस्टिक गवर्नमेंट imposes on foreign imports that it believes are priced below fair market value।
मतलब कोई चीज़ है, यहाँ पर अल्कोहल है, चाइना के अंदर अल्कोहल भेज रहा है फ्रांस, और वो फेयर मार्केट वैल्यू से नीचे है, तो इसी वजह से डोमेस्टिक जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो वहाँ के चाइनीज़ कॉम्पिटिटर्स हैं, वो तो उससे कम्पीट ही नहीं कर पाते। तो चाइना ने फ्रांस पे, चाइना इम्पोजेस एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन यूरोपियन ब्रांडी। ठीक है ना, इसको कॉग्नाक कहते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने लगाई है और फ्रांस के ऊपर, ठीक है ना, मोस्ट नोटेबली कॉग्नाक प्रोड्यूस्ड इन फ्रांस, इसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। टेरिफ्स विल रेंज फ्रॉम 27.7% टू 34.9%। अब ये क्यों लगाया गया है? क्योंकि फ्रांस किसका दोस्त है? यूएसए का। चाइना को कौन तंग कर रहा है टेरिफ लगा के? यूएसए। तो यूएसए के दोस्तों को भी वो कहता है थोड़ा दुखी कर लूँ मैं। रशिया बिकम्स फर्स्ट नेशन टू रिकॉग्नाइज तालिबान रजीम। तालिबान रजीम कहाँ पर आई है? अफगानिस्तान में। कहाँ पर आई है तालिबान रजीम? अफगानिस्तान में। कब आ गई थी? 2021 में। ठीक है ना, इसको किसने रिकॉग्नाइज किया? रशिया। यहाँ पे लिखेंगे रशिया becomes first nation to recognize तालिबान regime। अफगानिस्तान में है ये, फर्स्ट बनी। तालिबान केम टू पावर इन अफगानिस्तान इन 2021, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर न्यूली अपॉइंटेड अफगानिस्तान न्यूली अपॉइंटेड एम्बेसडर कौन है? गुल हसन गुलिस्तान हमारा, तो उससे गुल हसन। ठीक है, उसके बाद अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? आमिर खान मुताकी। आमिर खान हमारे यहाँ पे एक्टर है, मुताकी याद करना है बस तुम्हें। अब चाइना और अफगानिस्तान के भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन हैं। ठीक है ना, चाइना अफगानिस्तान के भी अच्छे रिलेशन हैं, हम भी रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि भैया हमारा पाकिस्तान के साथ बनती नहीं है, तो हमें इनके साथ बना के बढ़िया रखनी पड़ती है। ठीक है, सामान भेजते रहते हैं। सॉरी फॉर द बर्ब। तो चाइना जो है, चाइना डज नॉट officially recognize the government but hosts a Taliban ambassador इन बीजिंग। तो उनकी कैपिटल सिटी ऑफ चाइना जो बीजिंग है, वहाँ पर तालिबान एम्बेसडर ये होस्ट करते हैं, बट रिकग्नाइज नहीं किया। बहुत जल्द कर भी लेंगे। ठीक है, जर्मनी कंसिडरिंग बाइंग यूएस air defense system for Ukraine. Germany was exploring the possibility of purchasing more Patriot air defense system from US for Ukraine, a government spokesman said. Media reports previously stated that Germany has raised the issue. यहाँ पर बहुत ही important है, Germany exploring possibility of purchasing more Patriot air defense system from USA for Ukraine। अब यहाँ पर कौन किसके लिए खरीद रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जर्मनी खरीद रहा है यूक्रेन के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। किसका है? यूएसए का। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम किसका है? यूएसए का। कौन खरीद रहा था यूक्रेन के लिए? जर्मनी। ठीक है, पैट्रियट क्या है? यूएसए का एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जेरेमी कॉर्बिन फॉर्मर लेबर लीडर, मतलब वहाँ पे पार्टी है लेबर पार्टी यूके के अंदर, वो सोच रहा है कि मैं नई पार्टी बनाऊँ। ठीक है ना, ये लिखेंगे फॉर्मर लीडर ऑफ
ब्रिटेन्स लेबर पार्टी जेरेमी कॉर्बिन announced he might start, शायद, might का मतलब शायद, start a new political party. पर वो न्यू पॉलिटिकल पार्टी क्यों स्टार्ट करेंगे? वाई ही इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी? ही इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज जो प्रेजेंट लीडर है कीर स्टारमर गवर्नमेंट रिफ्यूज टू डिलीवर the change that voters expected. जो पीएम ऑफ यूके है वो कौन है? कीर स्टारमर, लेबर पार्टी का ही है ये, ठीक है। वो चेंज नहीं दे पाए, वो कहता कि मैं आके चेंज दूंगा। अब यहाँ पर एडहॉक जजेस की बात कहाँ पर हो रखी है? जो रिटायर्ड जजेस हैं वो भी अपॉइंट हो सकते हैं दोबारा से जजेस, और इस चीज़ की बात कहाँ पर रखी है? आर्टिकल 224A के अंदर, ठीक है ना। गवर्नमेंट हैज़ नो पोजिशन ऑन दलाई लामा सक्सेशन इंसिस्ट MEA चाइना वॉन्स अगेंस्ट इंटरफेरेंस। तो कल ही हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि जो दलाई लामा है वो कह रहे हैं कि जो मेरे सक्सेसर होंगे वो कैसे चुने जाएंगे। चाइना कहता हम चुनेंगे या हमारा कुछ सिस्टम होगा, ठीक है ना। दलाई लामा कहता है नहीं, मैंने जो ट्रस्ट बनाया है मैं उनको रूल्स देकर जाऊंगा, और वो जो है अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू डिसाइड कि कैसे क्या होगा, who is going to be the successor, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन इट्स फर्स्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट ओवर द दलाई लामा सक्सेशन प्लान अनाउंसमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन फ्राइडे सेड द गवर्नमेंट डज नॉट टेक एनी पोजिशन ऑन सच रिलीजियस इशूज। तो उन्होंने क्या बोला? हमारी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम कोई भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर दलाई लामा सक्सेशन प्लान, तो MEA क्या बोल रही है? इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो क्या बोल रही है? द गवर्नमेंट डज नॉट टेक एनी पोजिशन ऑन सच रिलीजियस इशूज, ठीक है। हमारे वाले कहते हैं कि हम कोई पोजीशन नहीं ले रहे। द स्टेटमेंट अपीयर टू डिस्टेंस द गवर्नमेंट फ्रॉम द कमेंट्स मेड ऑन थर्सडे बाय माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू हु हैड ओपनली बैक्ड द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर Kiran Rijiju openly backed the Tibetan spiritual leaders' right to decide his successor, ठीक है ना। ऑन फ्राइडे मिस्टर रिजिजू clarified that he had spoken as a follower and a devotee as he is practicing Buddhist himself. Even as a Chinese minister of foreign affairs sent out a strong statement warning India about interference. तो यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या कह रही है? किरण रिजिजू ने क्या कहा है ये हमें पता होना चाहिए। चाइना कह रहा है कि तुमने इंटरफेयर करा तो देख लेना इंडिया को। ही सेड द गवर्नमेंट हैज़ ऑलवेज अपहेल्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर ऑल इन इंडिया, ठीक है ना। तो तिब्बतन कम्युनिटी को भी सपोर्ट करेंगे, ये सब बोला है उन्होंने, ठीक है। आगे चलेंगे। चाइना यूज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एज अ लाइव लैब। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं इसको समझना ज़रूरी है। देखो, इंडिया और पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक्सचेंजेस हुए, पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा था? चाइना खड़ा था बहुत क्लियरली, और तुर्की खड़ा था। चाइना वेपन्स भी दे रहा था, आर्मी भी दे रहा था, तुर्की ने भी अपनी आर्मी भेजी थी, वेपन्स भी दे रहा था चाइना, अपनी इंटेलिजेंस को एक्सेस भी दे रहा था, और चाइना अपने वेपन्स यूज़ कर रहा था अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान के कंधे पे रख के, ठीक है ना। तो हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमें अपना एयर डिफेंस सिस्टम और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा,
ठीक है ना। एंड ये सब बातें करें, तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए पाकिस्तान के पीछे चाइना और टर्की था उस वॉर के अंदर। तो गाइस दैट्स इट। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लॉगरी डॉट तो लाइक ज़रूर करना, loggery.in पर जाकर ज़रूर चेक करना हमारे वीडियो कंपाइलेशंस, लेक्चर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, और MCQs। थैंक यू फॉर